दोस्तों, सागर सादिकी के वालिद ने सागर की पसंद को यह कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में इस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक जिला हाफजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइशो आराम छोड़कर दाता की नगरी रहने लग पड़े। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सादिकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांग कर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन इस वक्त भी इन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। दोस्तों, सागर सादिकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब खान साहब की बहारत में एक मुशारे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशारा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गजल से अपनी शायरी का आगाज किया। जब वो शायर शायरी करके फारूक हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गजल आपने स्टार्ट में पढ़ी यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी, और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गजल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने यह बात सुनी तो आप दंग रह गए कि इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गजल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो इसने कहा कि इस दर्द भरे शायर को सागर सादिकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सादिकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आला वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इसी वक्त अपने चंद खास आदमियों को लाहौर भेजा और इनको कहा कि सागर सादिकी साहब को बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो चंद लोग लाहौर पहुंचे तो इन्होंने अपना तारुफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सादिकी की रहायशगाह के मुतालिक पूछा। तो इन चंद खड़े लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रहायश, कौन सा शायर, अरे आप इस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के जुर्मट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सादिकी साहब के पास गया, इनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सादिकी साहब कहने लगे, जाओ इनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सादिकी ने यह बात कही तो बाशमूल सागर नशे में मस्त वहां मौजूद हर नशई एक जोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए जिंदगी के दिए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह असरार के बावजूद वो वफद वापस चला गया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सादिकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब इनका सामना सागर सादिकी साहब से हुआ तो सागर सादिकी साहब की हालत जात देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई और फिर इन्होंने हाथ बढ़ाते हुए नशे में मस्त सागर सादिकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सादिकी साहब ने यह कहते हुए इनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल माई स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।